हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। एंड वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। लास्ट क्लास में अपन ने 2 टॉपिक पढ़े थे, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आप क्या समझते हो डिसिप्लिन से? मतलब जैसे हमारे स्कूल्स में तो डिसिप्लिन का ऐसे मतलब समझते थे कि अगर किसी बच्चे के बाल छोटे हैं, नाखून कटे हुए हैं, शूज़ पॉलिश हैं, तो वो एक डिसिप्लिन स्टूडेंट है। बट वहीं पे दूसरा कोई ऐसा बच्चा है तो वो डिसिप्लिन में नहीं है। तो डिसिप्लिन ना कुछ ऐसे रूल्स होते हैं या कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिनको आपको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। मतलब आप उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट हो सकती है, और अगर जेंटली फॉलो करोगे तो आप रिवॉर्ड भी पा सकते हो। तो हेनरी फोल ना एक डिवीजन उसका डिसिप्लिन का प्रिंसिपल बोला था। उस प्रिंसिपल में क्या बोला था देखते हैं। देखिए, डिसिप्लिन मीन्स द रूल्स एंड ऑर्डर। डिसिप्लिन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं या कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। देखिए, हमारे उसमें भी कुछ नियम होते हैं ना, जैसे गेम खेलने के भी कुछ नियम होते हैं। क्रिकेट में आप आउट हो गए तो वो आपका नियम है, वो आपका डिसिप्लिन आएगा, है ना। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। देखो, डिसिप्लिन ना, पहली बात अगर सिंपल मैं आपको समझाऊं, ऐसे कुछ रूल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने करिकुलम में या अपने सर्कुलर में उन्होंने डाल दिए। अब क्या होगा ना, उस डिसिप्लिन को हर किसी को फॉलो करना रहेगा। अब एक बात बताओ, कल को बाई चांस मेरे से कोई टॉप पोस्ट का है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि कोई भी हमारे इस प्रोडक्शन यूनिट में स्मोकिंग नहीं करेगा। ठीक है, हम मानते हैं डिसिप्लिन है, रूल है हमारा, कोई भी उसमें स्मोकिंग नहीं करेगा। अब बाई चांस क्या हुआ, सुपीरियर मेरे सामने आया, उसने मुझे बोला और मैं देख रहा हूँ कि वो खुद सिगरेट पी रहा है, तो मेरे को क्या फील होगा कि यार ये तो खुद ही अच्छा फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर मेरे उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, ये तो बता दिया, हु हैव क्लियर एंड फेयर जजमेंट अबाउट रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज। जिसका एक जो जजमेंट होता है, मतलब जो उसका ओपिनियन होता है, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी उसमें उसका अपना बाइसनेस ना दिखना चाहिए। और किस बारे में फेयर हो? रिवॉर्ड के उसमें कि अच्छा काम करा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपने रूल्स को फॉलो नहीं करा तो आपको पेनल्टी भी हो सकती है। लास्ट, द वर्कर एंड द मैनेजमेंट बोथ ऑनर रिस्पेक्ट देयर कमिटमेंट। जो भी वर्कर और जो मैनेजमेंट है, उन दोनों को अपने कमिटमेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कि बाई चांस मैनेजमेंट ने बोला कि ये चीज़ आपको नहीं करनी, तो उनको भी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी वो भी ना करें। और वर्कर्स ने बोला कि यार मैं इतने तक का काम करके आपको दूंगा, अब वो नहीं कर पाया तो ये उसने पनिशमेंट को, मतलब उसने डिसिप्लिन को तोड़ा है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप इन तीनों पॉइंट्स को प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी तो सिंपल है, इसमें कोई ऐसा हार्ड टफ रूल नहीं है, 3 ही पॉइंट्स हैं इसको। और ये सारे अपन ने जो भी वो बनाए, ये सब मैं NCERT से बनाता हूँ नोट्स। तो प्लीज़ आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो कि हाँ, अगर बाई चांस आपको याद ना है तो आपको याद भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।